राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं, जब से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, तब से सीएम की कुर्सी को लेकर दिल्ली में उठ रहे हैं कई तरह के सवाल। और दूसरी ही तरफ हमारे इस रिपोर्ट में आपको बता दें, लगातार सीएम केजरीवाल की जगह लेंगी उनकी पत्नी सुनीता, इस पर भी हो रही है बारंबार चर्चा। क्या आपको पता है, पति के लिए लाल बत्ती छोड़ने वाली सुनीता केजरीवाल राजनीति से दूर हटकर भी राजनीति के मामले में किसी से पीछे नहीं है। कहा जा रहा है राबड़ी देवी की तरह सुनीता केजरीवाल लेंगी आम आदमी पार्टी की मुखिया की जगह और संभालेंगी राजधानी दिल्ली के सीएम पद की कमान। इन दिनों सीएम केजरीवाल की पत्नी केजरीवाल को आशीर्वाद के नाम पर चलने वाले अभियान से जुड़े व्हाट्सएप नंबर पर कैंपेन को लेकर आवाज़ उठा रही हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है सीएम की राह पर चल रही उनकी पत्नी सुनीता को, आने वाले भविष्य में उन्हें राजनीति में आपका मुखिया बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से उन्हें कितना सहमत मिल रहा है, इस पर लगातार चर्चा है। तो आइए हमारे इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी भी बातें आपको बता दें सुनीता केजरीवाल के बारे में, जो बहुत कम आपने सुना होगा, जिन्होंने व्हाट्सएप नंबर तक अब रिवील कर दिया है। केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन लॉन्च करने के बाद व्हाट्सएप नंबर जिसमें आप सीएम केजरीवाल को सपोर्ट कर सकते हैं, ये सुनीता केजरीवाल का कहना है। खैर, सुनीता जो खुद भी काफ़ी पढ़ी लिखी है, जो खुद एक बड़े अफसर के पद पर रही हैं, उनके बारे में जो इस वक्त सीएम की सेहत को लेकर कई तरह की जानकारी दे चुकी हैं, हमारे इस रिपोर्ट में उनके बारे में जानते हैं। बहुत कम लोगों को पता ही है कि 20 साल से ज़्यादा सिविल सर्विस में रहने वाली सुनीता केजरीवाल काफ़ी एजुकेटेड होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा शालीनतापूर्वक हर फैसलों को लेने वाली एक ऐसी नेता की पत्नी है, जिन्होंने हमेशा से शांत स्वभाव की वजह से तारीफ बटोरी है। इन दिनों शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को लेकर राजनीतिक गलियों में इतनी जो हलचल है, उन पर बहुत जल्द फैसले भी हो जाएंगे। कहा जा रहा है दिल्ली में सीएम पद पर किसी भी समय जगह ले सकती हैं सुनीता केजरीवाल। अपने पति की जगह, जो पति की सेहत को लेकर भी चिंतित नजर आई हैं। उनका एक वीडियो काफ़ी चर्चा में हाल ही में आया, जिसमें सीएम को निर्दोष बताते हुए सुनीता ने ये कहा उनके घर से ईडी को 73,000 रुपये ही मिले। पूर्व आईआरएस अफसर रह चुकी सुनीता के बारे में कुछ और बातें आपको बता दें। जी हाँ, दोनों पति पत्नी आईआरएस अफसर रहे हैं। बिहार में जब लालू यादव को सरकार में रहते हुए जेल जाना पड़ा, तो उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी ली। इसी तर्ज पर सीएम पद पर दिल्ली में सुनीता को देखने की उम्मीद जताई जा रही है। एक उच्च शिक्षित महिला जिन पर आम आदमी पार्टी आंख मूंद कर भरोसा करता है। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा पर। जी हाँ, पूर्व आईआरएस अधिकारी तो सुनीता हैं ही, साथ ही उन्होंने 20 साल से ज़्यादा सिविल सर्विस का अनुभव भी हासिल कर रखा है। इसलिए दिल्ली में सीएम की कमान संभालना उनके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। जानकारी के अनुसार सुनीता केजरीवाल ने जूलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल की। साल 1993 बैच की आईआरएस अधिकारी सुनीता की पहली मुलाकात उस दौरान 1995 बैच के आईआरएस अधिकारी अरविंद केजरीवाल से भोपाल में हुई। दोनों ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिले। बाद में इनकी मुलाकात की परिणति शादी में तब्दील हो गई, यानी कि कहीं न कहीं दोनों ने पहले एक दूसरे को पसंद भी किया था। अरविंद केजरीवाल ने साल 2006 में आईआरएस के पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन सुनीता सिविल सर्विस में तब भी रही थी।
साल 2006 में केजरीवाल भारतीय राजस्व सेवा में बतौर जॉइंट कमिश्नर तैनात थे। बताया जाता है कि 2016 में सुनीता ने वीआरएस लेकर लाल बत्ती की गाड़ी तक छोड़ दी थी। बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि सुनीता बहुत ज़्यादा सोने चांदी और गहनों की शौकीन नहीं है। इन दिनों सुनीता ने सीएम के गिरफ्तारी पर कहा, कोर्ट में बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान चला रही यहाँ पर सुनीता केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बैठकर आवाज़ उठा रही हैं। सीएम के लिए मुलाकात तक करने की भी इजाज़त नहीं दी गई है, ये शिकायत करती नजर आई हैं सुनीता हाल ही में। यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में उनके बारे में कुछ और भी बातें आप सबको ज़रूर बताना चाहेंगे। हम आपको बता दें कि फ़िलहाल सुनीता भले ही आप सबको राजनीति में काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही होंगी, लेकिन दिल से देखा जाए तो सुनीता सीएम को पद को खुद संभालना नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि इससे पहले उनके पति घर लौट आए और अपनी कुर्सी खुद से ही संभालें। यहाँ आपको बता दें, ईडी के केस को ध्वस्त कर केजरीवाल कोर्ट में 7 मिनट तक बोलते नजर आए थे और ये जब सुनीता केजरीवाल ने कहा था तो सब समझ गए। अपने पति के लिए मन्नत मांगने वाली सुनीता किसी भी तरह से अपने पति को डराना नहीं, उन्हें पीछे बढ़ते हुए देखना, अपने आप को झुकते हुए देखना नहीं चाहती हैं। बता दें आप सबको दोस्तों, 2016 की बात करें तो साल 2016 में आईटी डिपार्टमेंट में जब सुनीता केजरीवाल वॉलंटरी रिटायरमेंट लेती नजर आई थी तो उनका लास्ट पोस्ट इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के तौर पर था दिल्ली में ही, जहां उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर के तौर पर सर्व किया था। अरविंद केजरीवाल के साथ इंडिया में करप्शन मूवमेंट के खिलाफ खड़ी थी सुनीता केजरीवाल। शुरुआती दिनों में जब आम आदमी पार्टी आवाज़ उठा रही थी बाकी राजनेताओं और पार्टियों के खिलाफ, वहीं आपको बता दें पीएम के खिलाफ जब सीएम केजरीवाल ने कंटेस्ट किया था तब अपने ऑफिस से लीव लेकर स्पेशली सुनीता अपने पति के साथ खड़ी थी वाराणसी में 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान। 2015 में दिल्ली असेंबली पोल के दौरान भी उन्होंने अपने पति की जीत में बड़ा योगदान दिया था, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सबसे पहले यही कहा था, थैंक यू सुनीता फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। जी हाँ, आप सबको हमारे इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे कि सुनीता केजरीवाल ने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को आगे अपने भविष्य बनाने के लिए प्राथमिकता दी है। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफिसर रहने के अलावा सुनीता केजरीवाल जो अब राजनीति में सक्रिय हो रही हैं, उनके एजुकेशन की वजह से ही सबसे ज़्यादा उनके ऊपर आम आदमी पार्टी विश्वास जताती नज़र आ रही है।